नमः संस्कृताय। आज मैं प्रीति शर्मा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा टीजीटी 2016 का पेपर व्याख्या सहित लेकर आई हूँ। तो चलिए अब व्याख्या करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः। इस पंक्ति के रचयिता हैं तो ये भर्तृहरि हैं। व्याख्या। भर्तृहरि ही मुक्तक काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। नीति शतकम 111 श्लोक, श्रृंगार शतकम 103 श्लोक, वैराग्य शतकम 111 श्लोक, ये 3 इनके प्रसिद्ध मुक्तक काव्य हैं। वाक्यपदीयम इनके द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। इनके पिता गंधर्वसेन मालव देश के राजा, पत्नी पिंगला तथा गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। भर्तृहरि रचित नीति शतकम की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ निम्नलिखित हैं। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः। ज्ञान लब्धु विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अर्थात 10 पद्धतियों वाले नीति शतकम की प्रथम मूर्ख पद्धति में भर्तृहरि कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य आसानी से प्रश्न किया जा सकता है, खुश किया जा सकता है, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़ जन को ब्रह्मा भी प्रश्न नहीं कर सकते। विभूषणम मौनम अपंडितानाम। श्लोक संख्या 7 मूर्ख पद्धति से है। अर्थात भर्तृहरि मूर्खों को अपनी मूर्खता छिपाने का साधन बताते हुए कहते हैं कि मूर्खों के लिए विद्वानों की सभा में मौन विशेष रूप से आभूषण स्वरूप हो जाता है। वाग्भूषणम भूषणम विद्वत पद्धति श्लोक संख्या 16। अर्थात वाणी सबसे बड़ा आभूषण है। ऐसा बताते हुए कवि कहते हैं कि सुसंस्कृत वाणी ही एक वस्तु है जो मनुष्य को सुशोभित करती है और सब भूषण तो नष्ट हो जाते हैं। वाणी रूपी भूषण ही सदा बना रहता है जो कभी नष्ट नहीं होता। विद्या विहीनः पशुः विद्वत पद्धति श्लोक 17। अर्थात विद्या की महिमा बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते धन पद्धति श्लोक संख्या 33। अर्थात धन की महिमा को बताते हुए कवि कहते हैं कि कांचन होता है स्वर्ण, में ही सब गुण रहते हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र नामक कथा साहित्य के प्रणेता हैं और कल्हण महाराजा हर्षदेव के प्रधानमंत्री चंपक के पुत्र कल्हण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की जो 8 तरंगों में विभक्त है। कालिदास की काल क्रम के अनुसार उपलब्ध 7 रचनाएं ऋतु संहार गीति काव्य, कुमार संभवम महाकाव्य, मालविकाग्नि मित्रम नाटक, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक, मेघदूतम खंडकाव्य और रघुवंशम महाकाव्य तथा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अज्ञः डैश 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 विशेषज्ञः इस पंक्ति के रचयिता भर्तृहरि हैं। अतः विकल्प ए सही है। वह पद्य जो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है तो वो डी वाला सही है। डी वाला यास्य अत्यद्य शकुंतलेति हृदयम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास कृत 7 अंकों का श्रृंगार रस प्रधान नाटक है जिसका नायक हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत धीरोदात्त तथा नायिका शकुंतला मुग्धा है। इस नाटक का आधार ग्रंथ महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान है। साथ ही यह कथा पद्य पुराण के स्वरखंड में भी प्राप्त होती है। नाटक की रीति वैदर्भी है, मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है, अष्टमूर्ति शिव की स्तुति है तथा विदूषक माधव्य है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला
तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अभिज्ञान शाकुंतलम विषयक उक्त प्रशस्ति के आधार पर इस नाटक का चतुर्थ अंक तथा चतुर्थ अंक में भी श्लोक चतुष्टय है। 4 श्लोकों को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। श्लोक चतुष्टय। यास्य अति अद्य शकुंतलेति हृदयम ... इस श्लोक में महर्षि कर्ण शकुंतला की विदाई से अत्यंत दुखी हैं। वे कहते हैं कि जंगल में रहने वाले मुझको इस प्रकार का दुख हो रहा है तो ग्रस्त लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे। दूसरा है सुषुस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, चौथे का 18। इस श्लोक के माध्यम से कर्ण हस्तिनापुर जाती हुई शकुंतला को उपदेश स्वरूप 5 बातें बताते हैं और कहते हैं कि इन बातों को मानने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, चौथे का 9वां। असमान साधु विचिन्त्य संयम धनानान, अर्थात चतुर्थ अंक के श्लोक चतुष्टय में यही श्लोक परिगणित हैं। पहला चौथे का 6, दूसरा चौथे का 18, अब ये तीसरा चौथे का 9वां और चौथे का 20। कुछ विद्वान अभिजनवतो भर्तु चौथे के 19वें को भी मानते हैं। अब व्याख्या देखिए जो विकल्प में दिए हैं। विचिंतयन्ति यम अन्य मानसः, ये चौथे का पहला श्लोक है। ऋषि दुर्वासा का कथन वंशस्थ छंद में है। सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, दस्यंत का कथन मालिनी छंद में है। अधरा किशल्य रागः कोमल विटपकानुकारिणो बाहु, दुष्यंत का कथन आर्या छंद में है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यास्यः अस्ति अद्य शकुंतलेति, यह पद्य विज्ञान शाकुंतलम के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प डी सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम कपिल देव द्विवेदी के अनुसार। हितान न यह संशृणुते सह किम प्रभु, इस पंक्ति के हितात पद में किस सूत्र से पंचमी हुई है। तो देखिए हितात या हितात न संशृणुते अर्थात जो भलाई वाले व्यक्ति की बात नहीं सुनता है। यहाँ हित शब्द हितेक्षु के अर्थ में प्रयुक्त है। हितम आस्य अस्ति इति हितः, तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जो आपके हित की इच्छा रखता है। अतः आख्यातोपयोगे, अर्थात जिस गुरु से कोई चीज़ नियम पूर्वक पढ़ी जाए या ज्ञात की जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे उपाध्यात अधीते में उपाध्याय शब्द इस नियम के आधार पर हितेक्षु से हित की बात ग्रहण करने के अर्थ में हित की अपादान संज्ञा तथा अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर हितात पद बना। भीतरार्थानाम भय हेतु, भय के अर्थ वाली और त्राणार्थक धातुओं के योग में जिससे भय हो और जिससे रक्षा की जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है। चोराद विभेति, चोर से डरता है। चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है। यहाँ भी धातु तथा त्रा धातु के योग में चोर की भीतरार्थानाम भय हेतु सूत्र से अपादान संज्ञा तथा अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी होकर चोरात बना। वारणार्थानाम ईसिप्तः, वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में ईसिप्त कारक की अपादान संज्ञा होती है। जैसे यवेभ्यो गाम वारयति, जौ की खेत से गाय को हटाता है। इस वाक्य में वारणार्थक वारयति धातु के योग में ईसिप्त यव जौ की वारणार्थक नाम ईसिप्तः सूत्र से अपादान संज्ञा हुई और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर यवेभ्य बना। स्पष्टीकरण, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हितात पद में आख्यात उपयोगी सूत्र से अपादान संज्ञा होकर अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। अतः विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है वह है। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः
यह भारवी की है। किरात अर्जुन्यम भारवी विरचित वीर रस प्रधान 18 सर्गों का वृत्तत्रयी में परिगणित एक महाकाव्य है, जिसका कथानक महाभारत के वन पर्व से उद्धृत है। भारवी कुशिक गोत्रीय शैव संप्रदाय से संबंधित विष्णुवर्धन के द्वारा राजाश्रय प्राप्त कवि थे। किरात के प्रथम सर्ग में वनेचर द्वैत वन में राजा युधिष्ठिर से कहता है कि क्रिया सुयुक्त निरपहचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुमसाधु साधुवः हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। अर्थार्थे राजन, करणीय कार्यों में स्वामी द्वारा नियुक्त किए गए सेवकों को चाहिए कि वे गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले अर्थात सर्वात्मनः गुप्तचरों पर आश्रित राजा को ठगना नहीं चाहिए। अतएव मेरे प्रिय अथवा प्रिय कथन को आप सहन करें, क्योंकि हितकारी साथ ही साथ मनोहारी वाणी भी दुर्लभ होती है। कारमाता ही प्रकृति कृपण चेतन अचेतनेषु पूर्व मेघ का 5वां श्लोक है। कालिदास विरचित मेघदूत में यक्ष मेघ से कहता है कि काम से व्याकुल जन चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। अर्थो ही कन्या पर किया इव चौथे का 22वां अभिज्ञान शाकुंतलम का। कालिदास विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के पश्चात महर्षि कर्ण कहते हैं कि कन्या वस्तुतः दूसरों का ही धन है। आपन्नार्ति प्रसमन्नः फलः संपदो हृतमानानाम पूर्व में 57वां श्लोक है। कालिदास कृत मेघदूतम के पूर्व भाग में यक्ष मेघ से कहता है कि श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां आर्त जनों के कष्टों को दूर कर देने वाली होती हैं। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह उक्ति कालिदास की नहीं अपितु भारवी की है, अतः विकल्पे सही है। घंटापथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है? तो घंटापथ नाम की जो टीका है वो किरात अर्जुनियम की है। संस्कृत ग्रंथों की प्रमुख टीकाएं। ग्रंथ, टीका और टीकाकार। वृत्तत्रयी के अंतर्गत जो 3 ग्रंथ आते हैं उनकी टीकाएं देखिए। किरात अर्जुनियम पर घंटापथ मल्लीनाथ की, शिशुपाल वधम सर्वंकसः मल्लीनाथ की, नैषधीय चरितम जीवातुः ये भी मल्लीनाथ की। अब लघुत्रयी देखिए। रघुवंशन संजीवनी टीका मल्लीनाथ की, कुमार संभवम संजीवनी टीका मल्लीनाथ की, मेघदूतम संजीवनी टीका मल्लीनाथ की, किरात अर्जुनियम शब्दार्थ दीपिका चित्रभानु की, अष्टाध्यायी काशिका जयादित्य तथा वामन की, काशिका विवरण जिनेन्द्र बुद्धि की, काशिका पद्मंजरी हरदत्त की, महाभाष्य प्रदीप कैयट की, महाभाष्य प्रदीप उद्योत नागेश भट्ट की। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि घंटापथ नाम की टीका किरात अर्जुनियम ग्रंथ की है, जो मल्लीनाथ द्वारा रचित, तथा विकल्प भी सही है। लब धातु आत्मनि पद के विधिलिंग में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो इसकी व्याख्या देखिए। लब धातु, इसमें लभे ध्वम होता है, ए वाला सही होगा। अब देखिए इसकी धातु। लब धातु भवादि गण की धातु है। इस गण में कुल 1035 धातुएं गिनाई गई हैं। लब धातु आत्मनि पदी है। लब धातु के 5 लकारों के रूप निम्नलिखित हैं। लट लकार वर्तमान काल, लभ पाना अर्थ में, लभते लभेते लभन्ते, लभ से लभेथे लब्ध्वे, लभे लभावहे लभामहे। विधिलिंग चाहिए निवेदन अर्थ में, लभेत लभेयाताम लभेरन, लभेथः लभेयाथाम लभेध्वम, ये पूछा गया था लभेध्वम। फिर उत्तम पुरुष के लभे यह, लभे वही, लभे मही। लोट लकार आज्ञार्थ में, लभताम लभेताम लभन्ताम, लभस्व लभेथाम लब्ध्वम, लभई लभावही
लभामहि। लंग लकार अन्यतन भूत एलभत एलभेताम एलभंत एलभतः एलभेथाम एलभध्वम एलभे एलभावहि अलभामहि। लिट लकार सामान्य भविष्य लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्येध्वे लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लव धातु के आत्मनेय पद विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लभेध्वम है अतः विकल्प ए सही है। आख्यात उपयोग इस सूत्र से सिद्ध होता है उपाध्यात अधीते। आख्यातोपयोगे अर्थात नियम पूर्वक विद्या पढ़ने से आख्यातार्थ पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण उपाध्यात अधीते, वह उपाध्याय से पढ़ता है। इस वाक्य में नियम पूर्वक उपाध्याय से पढ़ता है अतः आख्यातोपयोगी सूत्र से उपाध्याय की अपादान संज्ञा हुई है। अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर उपाध्यात रूप बना। इस वाक्य में उपयोगी पद का प्रयोग यदि न किया गया होता तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करना अर्थ प्राप्त नहीं होगा। फलतः नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा सुनता है। नाटक में नट की भी अपादान संज्ञा हो जाती जो अनिष्ट प्रयोग होता। उपयोगे इस पद के रहने पर नट की अपादान संज्ञा नहीं हुई तथा नटस्य में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। मातुः निलीयते कृष्णः अंतर्धोः येन आदर्शनम इच्छति। इस सूत्र के अनुसार व्यवधान होने पर जिससे अपने को छिपाना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। मातु निलीयते कृष्णः, कृष्ण अपनी माता से छिपता है। इस वाक्य में कृष्ण अपनी माता से छिपता है अतः मातृ शब्द की अपादान संज्ञा तथा अपादाने पंचमी से पंचमी होकर मातु शब्द बना। हिमवतो गंगा प्रभवती भुवः प्रभवः सूत्र से भू धातु के प्रभव स्थान की अपादान संज्ञा होती है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती हैं। इस वाक्य में गंगा का उद्गम स्थल हिमालय है। यहाँ भू धातु का कर्ता गंगा है जिसका उद्गम स्थल हिमालय है अतः हिमवत हिमालय शब्द की भुवा प्रभवा सूत्र से अपादान संज्ञा तथा अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर हिमवतः रूप बना। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आख्यातोपयोग इस सूत्र से उपाध्यात अधीते सिद्ध होगा अतः विकल्प डी सही है। मातृ शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है। मातृ के पंचमी एक वचन में मातुः और षष्ठी में भी मातुः। अब मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग है। मातृ ही माता एक वचन में देखिए माता मातारम मात्रः मात्रे मातुः मातुः मातृहि हे मातः। एक बार दोबारा से देखिए मातः मातारम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातृ हे मात। द्विवचन में मात्रौ मात्रौ मातृभ्यां 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 मात्रोः मात्रोः हे मात्रौ। बहुवचन में मात्रः मातृः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां मातृषु हे मात्रः। एक बार और देखिए बहुवचन के मात्रः मातृः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां मातृषु हे मात्रः। द्वितीया के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में बड़ा ऋकार बना है मातृ में और मातॄणाम में। मातृ के समान ही अन्य ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे स्वश्री ननांद्री आदि भी चलते हैं। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मातृ शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में मातु रूप बनता है अतः विकल्प डी सही है। अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा तो अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप मह्यम होगा बी वाला।
अस्मद तथा युष्मद शब्द के रूप तीनों लिंगों तथा सातों विभक्तियों में समान रूप से चलते हैं। अस्मन शब्द उत्तम पुरुषवाची है, जिसका रूप निम्नलिखित प्रकार से चलता है। एक वचन में देखिए, अहम मया मय्यम मते ममे मयि रे, अहम मया मय्यम मते ममे मयि। और द्विवचन में देखिए, आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवयोः आवयोः। बहुवचन में देखिए, वयम अस्मान् अस्माभिः, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु। एक बार और देखिए इसे, वयम अस्मान् अस्माभिः, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु। अब द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में इनमें वैकल्पिक रूप बनता है, प्रथमा में भी, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी। पहले प्रथमा के देख लिए, एक वचन के देख लीजिए पहले द्वितीया में, और द्वितीया में बनेगा माँ, चतुर्थी में और षष्ठी में दोनों में में, और द्विवचन में तीनों ही जगह, द्वितीया में भी, चतुर्थी में भी और षष्ठी में भी नौ। बहुवचन में द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में नः नः नः। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अस्मद इस सर्वनाम शब्द का चतुर्थी एक वचन में मह्यम रूप होगा, अतः विकल्प बी सही है। अब प्रश्न संख्या 10। श्रेयायुत्सुकः में दो पद हैं, तो श्रेयी तथा उत्सुकः, डी वाला ऑप्शन सही है। संधि व्याख्या देखिए, संधि सम धन धा, धन की से निष्पन्न पुल्लिंग शब्द जिसका अर्थ होता है योग अथवा जोड़। व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध नियम अनुसार संहिताईक एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो नित्य समासे वाक्येतु सविवक्षाम अपेक्षते, अर्थात एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में धातु और उपसर्ग के बीच और समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। वाक्य के अलग अलग शब्द के बीच में संधि करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। श्रेयायुत्सुकः, यहाँ पर दो पदों श्रेयी धन उत्सुकः के मध्य संधि कार्य हुआ है। एचो यवाया यावः सूत्र के अनुसार एच परे रहते एच के स्थान पर अय आवो आय आव आदेश होते हैं। श्रेयी धन उत्सुकः, तो इसका देखिए कैसे बनेगा, श्रेय धन आय, जो आई है उसके लिए आय हो गया है। धन उत्सुकः बराबर श्रेयायुत्सुकः, एच है, एच आया है प्लस अची है आगे भी, और फिर आ वा या वह। एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ, अच सभी स्वर आते हैं। अय वा या वह, अय अव आय आव। अन्य संधियाँ, अन्य उदाहरण देखिए, हरे धन ए हरे, विष्णु धन ए विष्णये, नय धन अकः नायकः, पौ धन अकः पावकः, भो धन अति भवति। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रेयायुत्सुकः में श्रेयी धन उत्सुकः यही दो पद विद्यमान है, अतः विकल्प डी सही है। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना पेज 20 पे ये आए हैं। आयोग द्वारा प्रश्न संख्या 10 में दिए गए विकल्पों में से विकल्प नंबर डी में मुद्रण दोष है। श्रेयी पद में विसर्ग नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर शुद्ध कर दिया गया है। निम्नलिखित में से नीति शतकम का सूक्ति वाक्य क्या है, तो देखते हैं। कर्मा यततम फलम पुंसाम बुद्धि कर्म अनुसारिणी तस्मै नमः कर्मणे। उपयुक्त तीनों ही हैं। नीति शतकम भर्तृहरि रचित महाकाव्य का श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें कुल 111 श्लोक तथा 10 पद्धतियाँ हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, जिसमें ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है, अनुष्टुप छंद में है।
नीति शतकम की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। नंबर 1, कर्मा यततम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यम सुविचार्य इव कुर्वतः। परिशिष्ट में आया हुआ है ये। अर्थात कर्म की महत्ता को बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य जो फल भोगते हैं वह फल उनके कर्म पर निर्भर रहता है, जैसा भाग्य में रहता है। मनुष्य की कार्य करने की बुद्धि तथा क्षमता भी वैसी ही होती है। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि जो कुछ करें खूब सोच विचार कर करें। दूसरा देखिए, सूर्यो ब्रह्मयति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। अर्थात कर्म पद्धति में कर्म की महिमा को बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि जिस कर्म की अनिवार्यता के कारण सूर्य नित्य आकाश में चक्कर लगाता है उस कर्म को नमस्कार है। तीसरा है, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संग की महिमा बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि भला कहो सत्संगति मनुष्य को कौन सी भलाई नहीं करती, अर्थात सब प्रकार से भलाई करती है। ज्ञान लब्धो विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अर्थात भर्तृहरि मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव को बताते हुए कहते हैं कि रंचे मात्र ज्ञान अपूर्ण ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। शीलम परम भूषणम, अर्थात शील ही सर्वोत्कृष्ट भूषण है। यह बताते हुए भर्तृहरि धैर्य पद्धति में कहते हैं कि यह शील सभी आभूषणों में उत्कृष्ट है तथा सभी आभूषणों का मूल भी है। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नोत्तरी तीनों सूक्तियां जो आई हैं नीति शतकम की हैं, तथा विकल्प डी सही है। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णतः गौरवाय, यह सूक्ति उद्धृत है तो यह मेघदूतम से आई है। मेघदूतम कालिदास विरचित विप्लव श्रृंगार प्रधान वैदर्भी रीति में रचित खंड काव्य गीति काव्य है, जिसका प्रत्येक श्लोक मंदाक्रांता छंद में है। इसमें कुल 121 पद्य स्वीकार किए गए हैं। यह 2 भागों पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ में विभाजित है। पूर्व मेघ में यक्ष मेघ को वर्षा करने के लिए नर्मदा नदी से पानी को पुनः ग्रहण करने को कहता है और कारण बताते हुए कहता है कि रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णतः गौरवाय, अर्थात खाली हुए सब हल्के होते हैं तथा भरा हुआ होना भारीपन का कारण होता है। तात्पर्य है कि यदि आप मेघ जल के कारण भारी रहेंगे तो पवन आपको उड़ाकर मार्ग से भटका नहीं सकेगा। मेघदूतम की अन्य महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपण अचेतन चेतनेषु, अर्थात काम से व्याकुल जन चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। याचा मोघा वरम अधिगुणे न अधमे लब्ध कामा, अर्थात अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना फलवती न होते हुए भी उत्तम है, परंतु निर्गुण से की गई याचना सफल कामना वाली भी अच्छी नहीं होती। आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशो ह्री अंगाना नाम, आशा रूपी बंधन स्त्रियों के फूल के समान कोमल हृदय को वियोग में शीघ्र नष्ट होने से बचाता है। न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संशयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनः यस्तथा उच्चयी, अर्थात नीच व्यक्ति ही पहले किए गए उपकार के कारण मित्र से विमुख नहीं होता, फिर जो महान है वह कैसे विमुख होगा। स्त्रीणाम अद्यम प्रणयवचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, अर्थात स्त्रियों की प्रेमियों के प्रति श्रृंगार चेष्टा ही प्रथम प्रणय वाक्य होता है। ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्था, अर्थात रस का अनुभव किया हुआ कौन सा पुरुष जंघा प्रदेश को प्रकट करने वाली स्त्री का परित्याग करने में समर्थ होगा। अपर्णार्ति प्रसवम मनहा फलहा संपदो ह्री उत्तमानाम, श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां आर्त जनों के कष्टों को दूर कर देने वाली होती हैं। के वा नास्युः परिभव पदम निष्फला आरंभ यत्नः, अर्थात निष्फल कर्म से
निष्फल कर्म में प्रयत्न करने वाले कौन से व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते अर्थात अवश्य होते हैं। कादम्बरी तथा बाणभट्ट विरचित है। जो कादम्बरी कथा बाणभट्ट विरचित है, जो 2 खंडों पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में विभक्त है। यह कथा गुणाढ़ की व्रत कथा पर आश्रित श्रृंगार रस प्रधान है तथा इसमें पांचाली रीति का प्रयोग है, जिसका नायक चंद्रापीड़ तथा नायिका कादम्बरी है। सुकनासोपदेश कादम्बरी कथा का ही एक भाग है, जिसमें चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीड़ का मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देता है। यह प्रकरण कादम्बरी के पूर्वार्ध में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास द्वारा रचित 7 अंकों का श्रृंगार रस प्रधान नाटक है, जिसका नायक दुष्यंत धीरोदात्त तथा नायिका शकुंतला मुग्धा है। इसका आधार ग्रंथ महाभारत का आदि पर्व है। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रिक्तः ... गौरवाय यह सूक्ति में एक दूत से उद्धृत है, तब विकल्प सी सही है। 3 का स्त्रीलिंग में संस्कृत में अनुवाद होगा, तो 3 का स्त्रीलिंग में होगा त्रिशः, पहला ए वाला सही। 3 शब्द के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं तीनों लिंगों में। 3 पुल्लिंग और ये बहुवचन में ही रहते हैं। अब देखिए पुल्लिंग के प्रथमा त्रिः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु, और स्त्रीलिंग में त्रिशः, त्रिशः, त्रिशिभिः, त्रिश्रिभ्यः, तिसृभ्यः, तिसॄणां, त्रिषुः, और नपुंसकलिंग में त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषुः। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्त्रीलिंग में 3 शब्द का अनुवाद त्रिशः होगा, अतः विकल्प ए सही है। परभृत विरुतम इस पद समुच्चय का अभिप्राय है, तो यह है कोकिल ध्वनि, कोयल की ध्वनि। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक विदाई। शकुंतला की विदाई के समय कर्ण तपोवन के वृक्षों से शकुंतला को पतिगृह जाने के लिए अपनी स्वीकृति देने के लिए कहते हैं। वृक्षों के प्रत्युत्तर को सुनकर महर्षि कर्ण कहते हैं, अनुमत गमना शकुंतला तरुभियं वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एभिरीदृशम। अर्थात इस शकुंतला को इसके वनवास के साथ ही वृक्षों ने जाने की स्वीकृति दे दी है, क्योंकि सुंदर कोयल की आवाज़ को इन्होंने इस प्रकार अपना प्रत्युत्तर बनाया है। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परभृत विरुतम का अर्थ कोकिल ध्वनि है, अर्थात विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 15 को नामोष्ण केन नवमालिकां सिंचति का कथन है, तो ये प्रियंवदा का कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है। प्रियंवदा तथा अनसुईया उसकी सखियां हैं तथा महर्षि कर्ण शकुंतला के पालक पिता हैं, जो मालिनी नदी के किनारे आश्रम में अपने शिष्यों के साथ निवास करते हैं। प्रश्नोक्त पात्रों द्वारा नाटक के 4th अंक में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण कथन है। प्रियंवदा के कुछ महत्वपूर्ण कथन, को नामोष्ण केन नवमालिकान सिंचति, भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। न तादृशाकृति विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति, ये राजा दुष्यंत के लिए कहती है। उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती। प्रकृति वक्रः स कस्य नून्यम प्रतिगृह्णाति, तो स्वभाव से ही टेढ़े वह किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, तो ये दुर्वासा ऋषि के लिए कहती हैं और अनसुईया से कहती हैं। भर्तुगे अनुभवितव्यः राजलक्ष्मी, पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी, तो ये उद्गलित दर्भक्वलः मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडुपत्रः मुच्यन्ति श्रोणीवलतः। मृगियों ने कुशा के ग्रास उगल दिए हैं, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और लताएं पीले पत्तों को डालकर मानो अपने आंसू छोड़ रही हैं।
अनसुईया के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। निवृत्तम में हृदयम, इसलिए मेरा मन सुखी है। गुणवते कन्या का प्रतिपादनीय नेत्यम तावत प्रथमः संकल्पः, गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, ये माता पिता का मुख्य विचार होता है। अद्य पुनः हृदय न सम्निहितः, आज उसका हृदय कहीं और है। को अन्यो हुत्वहाद दग्धुम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। रक्षित वया खलु प्रकृति पैलवा प्रिय सखी, स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। इत्थम गते अस्माभि किम करणीयम, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। गुरुवपि वरह दुखम आशा बंधः सहायति, आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। शकुंतला के कुछ महत्वपूर्ण कथन। दुर्लभम इदानीं में सखी मंडनम भविष्यति, अब मेरे लिए सखियों द्वारा अलंकृत का होना दुर्लभ हो जाएगा। जाने वाम नैपुण्यम, मैं तुम दोनों की निपुणता जानती हूँ। अद्य प्रवृत्ति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। को नु खलवेश निवसजने में सज्जते, को नु खलवेश निवसने में सज्जते, वह कौन मेरे वस्त्र खींच रहा है। निवसने वस्त्र। कर्ण शिष्य सारंगरव का कथन। न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नामः, विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात नहीं होती है। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्या इति सूयते, प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। स्पष्टीकरण। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि को नामोष्ण केन नव मालिकाम सिंचती, यह कथन प्रियम वदा का विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 16। वामः कुल्यस्य आद्य है, इस पंक्ति में आद्या पद का अर्थ है तो मानसिक पीड़ा। कालिदास विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला को विदा करते समय उसके पालक पिता महर्षि कर्ण समझाते हुए कहते हैं शार्दुल विकलित छंद में, सुशोस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मा स्मः प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्ति एवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याध्ययः। अर्थात अपने बड़ों की सेवा करना, अपनी सपत्नियों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना, अपने आश्रितों पर अत्यंत उदार रहना, अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए मानसिक व्यथा का कारण होती हैं। आद्यः मानसिक दुख, पीड़ा या विपत्ति। स्पष्टीकरण। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आद्या का अर्थ मानसिक पीड़ा है अतः विकल्प सही है। सुकनासो उपदेश विहित है तो ये चंद्रापीड़ के लिए विहित है। कादम्बरी कथा बाणभट्ट द्वारा रचित है जिसका उपजीव्य ग्रंथ गुणाढ्य की व्रत कथा है। इस कथा का नायक चंद्रापीड़, नायिका कादम्बरी, प्रधान रस सिंगार, सहनायक वैशंपायन पुंडरीक, सहनायिका महाश्वेता तथा इस कथा को पांचाली रीति में बाणभट्ट ने लिखा है। कादम्बरी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है जिसमें निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है। बाणभट्ट ने कादम्बरी के मंगलाचरण के रूप में 20 पद्यों में कविवंश वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का वर्णन किया है तथा इन 20 पद्यों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। कादम्बरी के प्रमुख वर्णन हैं शूद्रक वर्णन, विदिशा राजधानी वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, अगस्त्य आश्रम वर्णन, चंपा नामक पद्य सर का वर्णन, शामली वृक्ष वर्णन, सवर सेनापति का वर्णन। देखिए सवर सेनापति का तो इस प्रकार वर्णन किया गया, कितना बड़ा राजा या महाराजा हो।
हारित वर्णन, जावाली आश्रम वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीड़ वर्णन, इंद्रायुध अश्व वर्णन, अच्छोद सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन, मुनि कुमार पुंडरिक वर्णन, कादम्बरी वर्णन, हिमग्रह वर्णन आदि। सुकनाशोपदेश प्रकरण ग्रंथ कादम्बरी कथा का वह भाग जहाँ तारापीड़ का मंत्री सुकना चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक से पूर्व उपदेश देता है। तात चंद्रापीड़ विदित वेदित वयस्य, इस वाक्य से प्रारंभ करके आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति ही, इस वाक्य तक सुकनास का चंद्रापीड़ को दिया गया उपदेश निहित है, जो सुकनासोपदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि तात शब्द किस रूप में आया है। यहाँ तो तात यहाँ इस अर्थ में आया है, अर्थ पूछा जाता है तात का, तो प्रिय चंद्रापीड़। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सुकनासोपदेश चंद्रापीड़ के लिए विहित है, तो विकल्प भी सही है। नृ शब्द के रूप प्रथमा विभक्ति में रूप होते हैं, तो नृ शब्द के प्रथमा में होते हैं ना नरो नरहा, ना नरो नरहा नर है, तो ये है ना नरो डी वाला सही। अब देखिए एक वचन में कैसे बनते हैं, द्विवचन में और बहुवचन में। ऋकारांत पुल्लिंग नृ शब्द मनुष्य, ना नरम नरा नरे, नुहु नुहु नरी हे नहा, ना नरम नरा ने, नु नु नरी हे नहा। द्विवचन में नरो नरो, निरिभ्याम निरिभ्याम निरिभ्याम, नरो नरो हे नरो। जो रे है वो न में लगी हुई है, तो रे का भी उच्चारण होना चाहिए। बहुवचन में नरहा निरीन निरीभि निरिभ्या निरिभ्या निरीणाम या निरीणाम नरीषु हे नरा हे नर है। अब ओकारांत पुल्लिंग गो शब्द सांड या बैल, एक वचन में गौ गाम गवा गवे, गौ गौ गवी हे गौ। द्विवचन में गाओ गावो गावो, गोभ्याम गोभ्याम गोभ्याम, गवो गवो हे गावो। बहुवचन में गावः गाहा, गोभी गोभ्यः गोभ्यः, गवाम गोषु हे गावः। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति में ना नरो नरह रूप चलता, तय विकल्प डी सही है। कवि नाम कविसु वा कालिदासा श्रेष्ठा किस सूत्र से बनता है, तो ये बनता है यत च निर्धारणम, बी वाला सही। आचार्य भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति में परिगणित यत च निर्धारणम सूत्र है। यत च निर्धारणम जाति गुण क्रिया और संज्ञा नाम के द्वारा किसी समुदाय से एक भाग को पृथक किया जाता है, तो उस समुदाय वाचक शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। संज्ञा द्वारा निर्धारण का अर्थ है कवि नाम कविसु व कालिदासः श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यहाँ कवि समूह से कालिदास को पृथक किया जा रहा है, अतः समुदायवाची कवि से यत च निर्धारणम सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर कवि नाम और सप्तमी विभक्ति होकर कविसु बना। जाति द्वारा निर्धारणम का उदाहरण नृणाम नृषु व द्विजः श्रेष्ठा, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। गुण द्वारा निर्धारणम का उदाहरण गवाम गोसु व कृष्णः बहुक्षीरः, गायों में काली गाय अधिक दूध देने वाली, गायों में काली गाय अधिक दूध देने वाली है। क्रिया के द्वारा निर्धारण का उदाहरण गच्छताम गच्छत्सु व यावत् शीघ्रः, चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र होता है। तात्सल्य से सकार को तालु सकार को छकार कर दिया गया है। आयुक्त कुशलाभ्याम च आसेवायाम,
आसेवा तत्परतः गम्यमान होने पर आयुक्त और शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। आयुक्त शब्द का अर्थ व्यापारित अथवा नियुक्त है। उदाहरण: आयुक्त कुशलो व हरि पूजने, हरि पूजनस्य व हरि के पूजन में तत्पर। षष्ठी च अनादरे, अनादर के आधिक्य होने पर जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो उससे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती हैं। यथा रुदति, रुदतो व प्रव्राजित, रोते हुए जो छोड़कर संन्यास ले लिया, रोते हुए को छोड़कर संन्यास ले लिया। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो तो उससे सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात किसी कार्य के हो जाने पर दूसरी क्रिया या कार्य हो तो जो कार्य पहले हो चुका हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे गोषु दुहीमानासु गतः, गायों के दुहे जाने पर वह गया। दूसरा, सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम् अगच्छन्, सूर्य के अस्त होने पर ग्वाले घर को गए। रामे वनम गते दशरथः प्राणान् तत्याजः, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। स्पष्टीकरण: उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कविनाम षष्ठी का है और कविसु सप्तमी का है। वा कालिदासा श्रेष्ठा, यह यत च निर्धारण सूत्र का उदाहरण है, अतः विकल्प भी सही है। कामदेव का पर्याय नहीं है, तो जो हलायुध है ये हलधर का है, बलराम का है। अमर कोश के प्रथम कांड के स्वर्ग वर्ग में कामदेव आदि देवताओं के नाम और उनके अपर नामों का वर्णन मिलता है। मदनो मनमथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः पुष्पधन्वः रतिपति मकरध्वजः आत्मभू। कामदेव के देखिए, पुष्पधन्वः पुष्पधन्वन, पंचसरः मनमथः मदनः, प्रद्युम्नः कंदर्पः दर्पकः, कामः मनसिजः, कुसुमेशुः, मकरध्वजः आत्मभुः अनन्यजः। बलराम के बलभद्रः, हलायुधः, बलदेवः, अच्युताग्रजः, रेवतीरमणः, रामः, कामपालः, नीलाम्बरः, रोहिण्यः, तालांकः, हलिः, सर्वक्षणः, क्षीरपाणिः, कालिंदीभेदन बलः। और ब्रह्मा का सत्यकः, आत्मभू, सुरज्येष्ठः, परमेष्ठिः, पितामहः, हिरण्यगर्भः, लोकेशः, स्वयंभुः, चतुराननः, धातः, अब्जयोनिः, द्रुहिणः, कमलासनः, प्रजापतिः, विश्वसृष्टिः, विधिः, सृष्टः, सृष्टिः, वृंचिः। कामदेव के बाण: अरविंदम, अशोकम, चूतम, नवमालिका, नीलोत्पलम, ये 5 कामदेव के बाण हैं। कृष्ण के विष्णु, नारायणः, वैकुंठः, वृष्ट, अश्वः, दामोदरः, ऋषिकेशः, केशवः, माधवः, स्वयंभुः, दैत्यारिः, पुंडरीकाक्षः, गोविंदः, पीताम्बरः, च्युतः, जनार्दनः, उपेन्द्रः, चक्रपाणिः, पद्मनाभः, मधुरिपुः, वासुदेवः, त्रिविक्रमः, श्रीपतिः, कैटभजितः, अधोक्षजः, पुरुषोत्तमः। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कामदेव का अपर नाम पुष्पधन्वा पंचसर है, जबकि हलायुध बलराम का नाम है। सत्यक ब्रह्मा का अपर नाम है, अतः यहाँ पर विकल्प बी और सी दोनों सही होना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 21। निगृह्यमाणः वटवः पदे पदे यजुंसि सामानिचयस्य संकितः। यह पंक्ति किस कवि की कीर्ति को व्यक्त करती है? तो यह बाणभट्ट की कीर्ति को। बाणभट्ट विरचित प्रसिद्ध गद्य काव्य कादम्बरी के कथामुख के प्रारंभ में 20 श्लोकों में परिगणित यह 12वां श्लोक है, जो कविवंश के वर्णन में कहा गया है। जगुः गृहे अभ्यस्त समस्त वाग्मयी, ससारिकै पंजरवर्तिभिः सुकै,
निगीर्यमाणा वट्वा पदे पदे यजुंसि सामानिचयस्य संकितः। वात्स्यायन वंश में उत्पन्न कुबेर के घर में समस्त विद्याओं में पारंगत पिंजरों में स्थित मैनाओं सहित तोता द्वारा पद पद पर टोके जाते हुए सशंकित ब्रह्मचारी यजुर्वेद तथा सामवेद का पाठ करते थे। स्पष्टीकरण। इससे स्पष्ट है कि यह पंक्ति महाकवि बाण भट्ट की कीर्ति को अभिव्यक्त करते हैं, विकल्प सही है। शिवो अर्च्य का संधि विच्छेद होगा, तो ये शिवस धन अर्च्य, शिव जी पूजनीय है। यहाँ सुबंत होने से शिवस पद है। सजूसो रू, सजूसो रू सूत्र से पदांत सकार को रू आदेश, पुनः रू के उकार की इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप होकर शिवर्धन अर्च्य हुआ। अतोह रोर प्रलुप्तात प्रलुप्ते, अप्रलुप्त अत से परे रू को उ आदेश हो जाता है। अप्रलुप्त अत परे हो तो शिवर्धन अर्च्य, यहाँ प्रलुप्त अत से परे रू है और उससे परे अर्च्य का अकार अप्रलुप्त अत विद्यमान है, अतः रू के स्थान पर उ होकर शिवधन उ धन अर्च्य बना। आद गुणा से ए धन उ मिलकर ओ गुण हुआ और शिवो अर्च्य पद बना। अब एंग पदांतति सूत्र से पूर्व रूप होने पर शिव अर्च्य प्रयोग सिद्ध होगा। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि शिवो अर्च्य का संधि विच्छेद शिवस धन अर्च्य बनेगा था, विकल्प सही है। चिंता जड़म दर्शनम, यहाँ चिंता तुर स्वरूप किसका है? तो ये कर्ण ऋषि काश्यप ऋषि का है। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विदा नामक चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय चिंतातुर कर्णों का कथन है। यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठास्तंभितवाष्पविरति कलुषे चिंताजलं दर्शनं वैक्लव्यं ममतावकीदृशमिदं स्नेहारण्योकसः पीड्यन्ते गृहिणा कथं नु तनया आविश्लेष दुःखैर्नवै। आज शकुंतला विदा होगी, इसलिए मेरा हृदय दुख से भर रहा है। आंसुओं के बहाव को रोकने से मेरा गला भर आया है। मेरी दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। जंगल में रहने वाले मुझको शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण इस प्रकार का दुख हो रहा है, तो ग्रस्त लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखी होते होंगे। कर्ण के अन्य कथन देखिए। पातुं न प्रथमं व्यस्यति जलं युष्मा स्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुमप्रसूति समये यस्य भवति उत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञाताम्। हे वृक्षो, तुम्हें बिना जल पिलाए जो पहले जल नहीं पीती थी, तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण जो अलंकारों की प्रेमी होने पर भी तुम्हारे नए पत्ते नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे पुष्प उद्गम के समय जिसका उत्सव होता था, वह यह शकुंतला अब पतिगृह को जा रही है। सब अपनी स्वीकृति दो। अगला भी शार्दूल विकृत छंद में है। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनान् उच्चकैकुलं च आत्मना त्वयि अस्य कथम् अप्यबन्धव कृतः स्नेहप्रतिं नताम् त्वयि अस्य कथम् अपि बान्धव कृतां
स्नेहे प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकम् इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायततम् अतः परं न खलु तद्वाच्यं वधुबन्धुभिः। संयम रूपी धन वाले हम लोगों को अपने ऊंचे कुल का और तेरी और इस शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न दिए हुए स्वाभाविक प्रेम व्यापार का ठीक विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में सबसे समान गौरव के साथ देखना, सबके समान गौरव के साथ देखना, एक समान देखना। इससे आगे भाग्य के अधीन है वह हम वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। एक और कहते हैं कर्ण ऋषि, शुश्रूष गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं स पत्नी जने। शुश्रूष गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं स पत्नी जने। भर्तु विप्रकृता अपि रोषणतया मास्मः प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवेदक्षिणा परिजने। भाग्ये स्वनुत्सेकिनी यान्ति एवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलसाधयः। अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सहपत्नियों सोतों से प्रिय सखी का सा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना, अपने आश्रितों पर अत्यंत उदार रहना, अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। उपर्युक्त चारों श्लोकों के वक्ता कर्ण हैं और यह चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध चारों श्लोक चतुष्टयी के अंतर्गत आते हैं। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कर्ण चिंतातुर होकर चिंता जड़म दर्शनम वाला श्लोक कहते हैं तथा विकल्प सही है। द्वैत वने वनेचरः, यहाँ प्रयुक्त वनेचर में समास है तो आलुक सप्तमी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष, इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों के समान विभक्ति लगी रहती है। समानाधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। व्यधिकरण तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां लगी हों वह व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद किए गए हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के उपभेद समानाधिकरण तथा व्यधिकरण समास के अतिरिक्त तत्पुरुष के अन्य उपभेद भी हैं जो निम्नलिखित हैं। न्य तत्पुरुष, अनस्वः, अब्राह्मणः, अनिक्षः, अगर्दभः, अगदर्भः, गदर्भः कौन होता है गधा, अनब्जः, असत्यमः, अचरमः, आकृतम, अनागतम आदि। और प्रादि तत्पुरुष में कुपुरुषः, प्राचार्यः, प्रपितामहः, अतिमर्यादः, उद्वेलः, अवकोकिलः, पर्यध्यनः आदि। गति तत्पुरुष में उरिकृत्य है, शुक्लिकृत्य है, नीलिकृत्य है, पटपटाकृत्य है, अलमकृत्य है, सत्कृत्य है, अंतर्दृश्य है, साक्षात्कृत्य है, पुरस्कृत्य है, त्रिभुज है आदि। उपपद तत्पुरुष में कुंभकारः, धर्मज्ञः, चरमकारः, धनदाः, कंबलदाः, गोदाः आदि। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष में शाकपार्थिवः, देवब्राह्मणः, छायाद्रुमहि आदि। मयूरवंशक आदि तत्पुरुष में मयूरवंशकः, राजांतरम, ग्रामांतरम, चिन्मात्रम आदि। अलुक तत्पुरुष समास में अलुक का अर्थ न लुक अर्थात लोप न होना, जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं हुआ हो उसे अलुक समास कहते हैं। समासिक पद और समास विग्रह,
वनेचरः वन में विचरता है, वनेचरति। आत्मनेपदम अपने लिए पद, आत्मनेपदम। परस्मैपदम दूसरे के लिए पद, परस्मैपदम। युधिष्ठिरः युद्ध में स्थिर, युधि स्थिरः। कृच्छ्रत आगतः कठिनाई से आया हुआ, कृच्छ्रात आगतः। सरसिजम तालाब में उत्पन्न, सरसिजातम। खेचरः आकाश में उड़ने वाला पक्षी, खेचरतिः। सर्दिजः शरद में होने वाला, सर्दि जायते। देवानां प्रियः मूर्खा, देवानां प्रियः। प्रावृषिजः बरसात में होने वाला, प्रावृषिः जायते। द्वंद्व उभयपद पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। अर्थात जिस समास में उभय पद, दोनों पद या सभी पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्ण हो। बहुव्रीहि अन्य पदार्थ प्रधान हो, बहुव्रीहि। अर्थात जिस समास में सामासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबम उदरम यस्य सः लंबोदरः। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वनेचर में अलुक तत्पुरुष समास तथा विकल्प भी सही है। शोक ज्वाला लीढम में अलंकार है तो ये रूपक अलंकार है। शोक रूपी ज्वाला में अंबिका दत्त व्यास विरचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय, जिसका कथानक 3 विरामों में विभक्त है तथा प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं, मैं ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को रोती हुई कन्या का विषय में बताते हुए कहते हैं कि मांस महाकोमल इदम शरीरम शोक ज्वाला लीढम कार्षि इति सशस्त्रधा बोधनेन कथम अपि संबुद्धः किंचित दुग्धम पिबवती। अर्थात शोक ज्वाला से अपने कोमल शरीर को मत झुलसाओ। इस तरह हजारों प्रकार से समझाने पर किसी प्रकार शांत हुई और थोड़ा दूध पिया। रूपक अलंकार। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट अपने ग्रंथ के दशम उल्लास में रूपक अलंकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं, तत्रूपकम अभेदो या उपमान उपमेयो हो। अर्थात उपमान और उपमेय का जो अभेद आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यथा शोक ज्वाला लीढम, यहाँ शोक रूपी उपमेय पर अग्नि रूपी उपमान का अभेद्य आरोप है। यहाँ वाक्यांश में रूपक अलंकार है। शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में प्रयुक्त अलंकार। रूपक अलंकार के उदाहरण, मरीचि मालिनः किरणों पर माला का अभेद आरोप, मणि आकाश मंडलस्य सूर्य पर मणि का अभेद आरोप, चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य सूर्य पर चक्रवर्ती सम्राट का अभेद आरोप, कुंडलम आखंडलम दिशः सूर्य पर कुंडल का अभेद रूपी आरोप, इनश्च दिनस्य है सूर्य पर स्वामी का अभेद्य आरोप। यहाँ इन का अर्थ पूछा जाता है, इनका अर्थ स्वामी होता है, ये पूछा जाता है। यामिनी कामिनी निशा पर नायिका का अभेद आरोप, अस्थि गिर्यः हड्डियों के ढेर पर पहाड़ का अभेद आरोप, मदसी भुजंगिन्यः तलवार में सर्पिणी का अभेद आरोप। उपमा अलंकार के उदाहरण, कंभुकंठा शंख के समान कंठ, भास्वामिनी इव उदयगिरीम आरूढ़ हो उद्याचल पर सूर्य के समान, अलंगार प्रतिमे नैने, यह है अंगार प्रतिमे नैने अंगार के समान नेत्र, मृणाल गौरीम कमलनाल के समान गौरी, महारत्नम इव महारत्न के समान। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण, कस्तूरिका रेणु रुषित इव कस्तूरिका के चूर्ण से मानो सना हुआ सा, कलित मानव देहाम इव सरस्वती मानव देह धारण करने वाली सरस्वती के समान, चकिता इव संजाता मानो चकित से हो गए, चंदन बिंदो इव इंदव चंदन बिंदु के समान, चंद्रकल्यामेव निर्मिताम चंद्रमा की कलाओं से रची गई के समान, कोप ज्वाला ज्वलित इव क्रोधाग्नि की ज्वाला से प्रज्वलित होते हुए से, हरिद्राद्रवच्छालितम इव मानो हल्दी के रंग से धुले हुए, मूर्तिम आदिव कलियुगम मानो कलियुग की मूर्ति हो। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, यमक अनुप्रास अलंकार के ग्रामीणी ग्रामीणः ग्रामः गांव के प्रधान तथा गांव के निवासियों का समूह। यमक अलंकार का
पलाश पलाशी श्रेण्याम, पलाश पलाश नामक पलाशी वृक्ष अर्थात पलाश वृक्ष की श्रेणी। पंक्तियाँ। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शोक ज्वाला लीढम में रूपक अलंकार अथवा विकल्प सही है। शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या कितनी है? तो 12 है। शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय जो अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है, जिसमें व्यास जी ने मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। यह उपन्यास 3 विरामों तथा 12 निश्वासों 3 विराम 12 निश्वास में विभक्त है। कथानक इतिहास प्रसिद्ध वीर रस प्रधान है, जिसके नायक महाराष्ट्र केसरी शिवाजी हैं। यह उपन्यास 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में लिखा गया, जो काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। संस्कृत में कुछ अन्य ग्रंथों का विभाजन। ग्रंथ और ग्रंथकार और विभाजन। मेघदूतम कालिदास 2 खंडों में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। कादम्बरी कथा बाणभट्ट 2 भागों में पूर्व भाग और उत्तर भाग। हर्षचरितम बाणभट्ट 8 उच्छ्वासों से। रामायण वाल्मीकि 7 कांड 500 सर्ग 24,000 श्लोक। महाभारतम वेद व्यास 18 पर्व 1,00,000 श्लोक। गीता वेद व्यास 18 अध्याय 700 श्लोक। देखिए, हम बताएं वाल्मीकि जो रामायण है, जो संस्कृत की वाल्मीकि रामायण है, 2 भागों में है वो, और 2 भागों में भी ये देख लिए इतने बड़े बड़े कांड हैं, उसमें 7 कांडों में भी सर्गों में विभाजित है। तो जो सर्ग हैं वो बहुत सारे सर्ग हैं एक एक कांड में, और हम पढ़ रहे हैं, खुद हम आपको बताएं, वाल्मीकि रामायण को हम डेली पढ़ते हैं, और हम अभी तक 2-3 महीने में अयोध्या बालकांड पहला वाला और अयोध्या कांड 2 कंप्लीट कर पाए हैं। अभी अयोध्या कांड का लास्ट चल रहा है। और महाभारत वेद व्यास की है, 18 पर्व 1,00,000 श्लोक हैं। गीता वेद व्यास 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। ऋतु संहार कालिदास 6 सर्ग 144 श्लोक हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा 5 तंत्र 5 मुख्य कथाएं और 1003 श्लोक 75 उपकथाएं। काव्य प्रकाश मम्मट 10 उल्लास हैं, 142 कारिकाएं हैं। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का 10 परिच्छेद हैं। रस गंगाधर जगन्नाथ 4 आनंद हैं। 10 रूपक धनंजय 4 प्रकाश हैं। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन 4 उद्योत हैं। कपूर मंजरी राजशेखर 4 जवनिका हैं। काव्यादर्श दंडी 3 परिच्छेद 660 पद्य हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिवराज विजय में 12 निश्वास अथवा विकल्प डी सही है। कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? गुरु सेवन पटुः, शोक विमोक कोक लोकस्य, ये भी है। कुंडलम आखंडलम दिशा, तो ये भी सूर्य का है। अवलंबो रोलंबक कदम्बस्य, ये भी है। तो गुरु सेवन पटु ये नहीं है। शिवराज विजय के रचनाकार अंबिका दत्त व्यास जी ने अपने इस उपन्यास का मंगलाचरण श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद से उद्धृत किया है। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भागवतम 10:1-25। नमस्कारात्मक मंगलाचरण। हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। भागवत से ये भी 10:7-31 वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। पहले वाले में विष्णु माया में नमस्कारात्मक और दूसरी वाली लाइन में वस्तु निर्देशात्मक। इस ग्रंथ का प्रारंभ अंबिका दत्त व्यास ने सूर्य के वर्णन में किया है। यथा अरुणः एषः प्रकाशः भास्वन्तं प्रमाणम। निजपण कुटीरात निश्चकाम कच्चित गुरु सेवन पटु विप्रवटुः। अर्थात भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। सूर्य को प्रणाम करता हुआ कोई गुरु सेवा में निपुण बालक अपनी पर्ण कुटी से निकला। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नोक्त गुरु सेवन पटु का अर्थ गुरु सेवा में पटु निपुण है। यह सूर्य का विशेषण नहीं है, विप्रवटु का विशेषण है। सूर्य के विशेषण देखिए कौन कौन से आए हैं। कुंडलम आखंडलम दिशा, इंद्र की दिशा पूर्व के कुंडल हैं। तो इंद्र दिशा कुबेर इनकी है, इंद्र भगवान की, तो इन्हें कुंडल के समान माना है सूर्य को। शोक विमोकः कोकलोकस्य, चक्रवाक समुदाय के शोक को दूर करने वाले हैं।
अवलंबो रोलंब कदम्बस्य भ्रमर समूह के अवलंबन है। मरीचि मालिनः किरणों की माला वाला सूर्य है। मणि आकाश मंडलस्य है, आकाश मंडल के मणि है। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य नक्षत्र समूह के सम्राट हैं। दीपको ब्रह्मांड भांडस्य ब्रह्मांड समुदाय रूपी ग्रह के दीपक हैं। प्रयाण पुंडरिक पटलस्य कमल कुल के प्रेम पात्र हैं। सूत्रधारा सर्व व्यवहार से संपूर्ण व्यवहार के सूत्रधार हैं। इनश्च दिनस्य दिन के स्वामी हैं। दिनस्य में षष्ठी विभक्ति है। ये सूर्य द्वारा संपादित कार्य हैं। अहोरात्रम जन्यति दिन रात के जनक हैं। वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभक्ति वर्ष को 12 भागों में विभाजित करते हैं। ससर्णाम ऋतूनाम कारणम 6 ऋतुओं के कारण है। उत्तरम दक्षिणम चायनम अंगीकरोति उत्तर और दक्षिण अयन सूर्य भाग को अंगीकार करते हैं। संपादितः युगभेद संपादित करते हैं। कल्पभेदः कृतः कल्पभेद को करने वाले हैं। परमेष्टिनः परार्ध संख्या एनम इव आश्रित्य भवति इन्हीं के आश्रय से ब्रह्मा की सबसे बड़ी और अंतिम संख्या पूर्ण होती है। जगत चक्रति भरभति जरहति संसार का बार बार सृजन भरण पोषण तथा संहार करते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गुरु सेवन पटु सूर्य का विशेषण नहीं अतः विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 28। प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है। इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद होगा तो ये डी होगा। प्रयागः भारतस्य भारत का प्रमुखम धार्मिक नगरम अस्ति। व्याख्याकर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो कर्म में द्वितीया होती है। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। विशेष्य पद जिस लिंग वचन में होता है उसी लिंग वचन में उसका विशेषण भी होता है। प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है। प्रयागः भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम अस्ति। प्रयागः प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है इसलिए अस्ति भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। धार्मिक नगर का विशेषण है प्रमुखम अतः जो धार्मिक नगर है उसका विशेषण प्रमुखम तो अतः विकल्प डी सही है। रचना अनुवाद कोमेदी कपिल देव द्विवेदी। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद हैं तो किरात अर्जुनियम जो वंशस्थ छंद में लिखा गया है और जो लास्ट वाला 44 श्लोक तो वंशस्थ में है, 45वां पुष्पिताग्रा में और 46वां मालिनी में है। बी वाला सही है। किरात अर्जुनियम का परिचय। 12वीं की रचना किरात अर्जुनियम महाकाव्य एकमात्र रचना। सर्ग 18 श्लोक 1040 कुछ विद्वान 1030 मानते हैं। उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व। नायक अर्जुन धीरोदात्त प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव। नायिका द्रौपदी। मुख्य रस वीर रस। 12वीं की शैली पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली। किरात अर्जुनियम का प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग है। 12वीं के काव्य को कहते हैं लक्ष्मी पदांक। प्रथम सर्ग में श्लोक हैं 46। प्रथम सर्ग में छंद है वंशस्थ छंद 1 से 44 श्लोक तक। 45वें श्लोक में छंद पुष्पिताग्रा और अंतिम 46वें श्लोक में मालिनी छंद। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है 12वीं। सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका है घंटापथ मल्लीनाथ की। किरात अर्जुनियम का 15वां सर्ग चित्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है। 12वीं के आश्रय दाता दुर्विनीत ने किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी। 12वीं का एकाक्षर श्लोक केवल नकार का प्रयोग है। ना नौन नुनो रो नून रो नो नाना नाना नना ननु नून रो ना नून निरे नो ना ने ना नु निरे नुत। नारिकेल फल समित वचः। किरात अर्जुनियम का कथन 12वीं के लिए। किरात अर्जुनियम का मंगलाचरण वास्तु निर्देशात्मक। किरात अर्जुनियम महाकाव्य का फलनायक अर्जुन को किरात वेशधारी शिव से पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति। स्पष्टीकरण। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि किरात अर्जुनियम के
प्रथम सर्ग में 3 छंदों का प्रयोग हुआ है, वंशस्थ, पुष्पिताग्रह और मालिनी छंद, अतः विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 30। समेन सिद्धि मुनियों ने भूभृतः किरात अर्जुन्यम में यह वाक्य कहा गया है। तो ये किरात अर्जुन्यम, भारवी प्रणीत किरात अर्जुन्यम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा भेजा गया वनेचर, जो कि दुर्योधन आदि के वृतांत को युधिष्ठिर से बताता है। तत्पश्चात युधिष्ठिर के सारा वृतांत को सुनकर द्रौपदी कहती है, विहाय शांतिम नृपधामि तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विदुषाम् व्रजन्ति शत्रून् वधूय निस्पृहा समेन सिद्धि मुनियो ने भूभृतः। तो द्रौपदी कह रही हैं, महाराज शांति का परित्याग करके अपने उस प्रख्यात तेज को शत्रु विनाशार्थ पुनः धारण कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। निष्काम भावना वाले तपस्वी जन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके समवृत्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं, निरपति गण नहीं। किरात अर्जुन्यम की महत्वपूर्ण अन्य सूक्तियाँ हैं। समिहि तरु शुष्कमिव अग्नि उच्छिखा। द्रौपदी का युधिष्ठिर से कथन है, शुष्क समी तरु को जला देने वाले प्रदीप्त अग्नि की भांति उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं प्रज्वलित कर देता। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरहा। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि दूसरों द्वारा कही गई बातों का संग्रह मात्र करने वाले मुझ जैसे वार्ताहरों की बातें निश्चय ही केवल वार्ता तत्व वाली होती हैं। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। वनेचर का युधिष्ठिर से कथन, हंत बलवान के साथ किया गया वैर विरोध अनर्थ पर्यवसायी होता है, अनर्थ पर्यवसायी होता है। न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परः। वनेचर का युधिष्ठिर से कथन है कि 3 गण धर्म, अर्थ और काम परस्पर विरोध नहीं करते। मानो दुर्योधन के गुणों पर लुब्ध होकर वे परस्पर मित्रता को प्राप्त हो जाते हों। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। वनेचर का युधिष्ठिर से कथन, महापुरुषों के साथ किया गया विरोधाभावी युधिष्ठिर के संसर्ग की अपेक्षा अच्छा है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहर वाणी दुर्लभ होती है। न विवीयथे तस्य मनो नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा। वनेचर का युधिष्ठिर से कथन है कि उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि कल्याण चाहने वाले लोग मिथ्याभूत मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समेन सिद्धि यह श्लोक द्रौपदी द्वारा कहा गया है, अतः विकल्प भी सही है। अब है श्लोक प्रश्न संख्या 31। किरात अर्जुन्यम में सपत्नेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो भारवी विरचित एकमात्र कीर्ति किरात अर्जुन्यम महाकाव्य जो वृत्रयी में परिगणित और 18 सर्गात्मक है। इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वनेचर हस्तिनापुर का समाचार ये जानकर युधिष्ठिर के पास आकर कहता है, कृत प्रमाणस्य महीभुजे जितां सपत्ने निवेदिष्यतः न विव्यथेत स मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। प्रणाम क्रिया से निर्वृत्त तथा शत्रु दुर्योधन द्वारा जीत ली गई पृथ्वी के वृतांत को महाराज युधिष्ठिर के प्रति निवेदित करते हुए उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि कल्याण चाहने वाले लोग मिथ्याभूत मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते। सपत्नेन वैरिणा शत्रु द्वारा तृतीया एक वचन वस्तुतः सपत्नी शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। काशिका वृत्ति में कहा गया है, सपत्न शब्दः शत्रु पर्यायः शब्दांतरम अव्युत्पन्नम एव। कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार स्वीकार करते हैं,
सपत्नीव सपत्नः सपत्नी आ निपातनात् अनुक्ते कर्तरि तिथ्या। सपत्न शब्द का कोश रिपौ इव वैरी रिपौ वैरी सपत्नात् नारी द्विषद द्वेषण दुहृदयः इति अमरः। महीभुजे महाराज युधिष्ठिर को मही पृथ्वी भुनक्ति इति मही भुक तस्मै महीभुजे चतुर्थी एकवचन। मही धन भुज धातु क्विप प्रत्यय कर्तरी अर्थ में। निवेद्यितः निवेदित करते हुए का। निउपसर्ग विद उपसर्ग नि उपसर्ग से विद धातु में णिच प्रत्यय लगा और लिट लकार सत्री षष्ठी एकवचन। हितेशिणा हित चाहने वाले लोग। हित धन इस धन ऋणी प्रथमा का बहुवचन। स्पष्टीकरण उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि सपत्नेन पद का अर्थ शत्रु के द्वारा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अतः विकल्प सही है। राज्य विस्वीकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी सूक्ति उद्धृत है, तो ये सुकनासोपदेश की है। महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादंबरी कथा के भाग सुकनासोपदेश में सुकनास राज्याभिषेक के समय राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए लक्ष्मी के विषय में कहते हैं कि अहंकार दह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वलः ही राज प्रकृति अलिकाभिमानोन्माद कारिणी धनानि राज्य विस्वीकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। धन संपत्ति मिथ्याभिमान और उन्माद पागलपन उत्पन्न करने वाली होती है और राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न आलस्य देने वाली है, अर्थात राज्य सुख प्राप्त कर व्यक्ति आलसी हो जाता है। सुकनासोपदेश में वर्णित लक्ष्मी की विशेषताएं। क्षीर सागरात पारिजात पल्लव्योभ्यो रागम पारिजात पल्लवों से राग आशक्ति। इंदु सकलात एकांत्र वक्रताम चंद्रलेखा चंद्रमंडल से कुटिलता। उच्चेश्वसः चंचलताम उच्चेश्वसा घोड़े से चंचलता। कालकूटान मोहन शक्तिम कालकूट विष से सम्मोहन शक्ति। मदिरायाम मदम मदिरा से मद अभिमान नशा। कौस्तुभ मणिरतिन ऐष्ठुर्यम कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता कठोरता। यह 6 विशेषताएं लक्ष्मी ने साथ रहने से परिचय हो जाने के कारण प्राप्त की हैं। स्पष्टीकरण उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि राज्य विस्वीकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी यह सूक्ति सुकनासोपदेश से उद्धृत है, अतः विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 33 कालिदास ने वक्रः पंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है, तो ये उज्जैनी नगर के लिए आया है। वक्र रास्ता जो टेढ़ा पड़ेगा तो उज्जैनी नगर का रास्ता टेढ़ा पड़ता है। महाकवि कालिदास कीर्त खंड काव्य मेघदूतम में यक्ष मेघ को मार्ग बताते हुए कहता है कि वक्रपंथा यद्यपि भवेत् प्रस्थितस्य उत्तराशां सोदुत्संगे प्रणय विमुखो मायिस्म भुजैनीयः विद्युद्दामे स्फुरित चकितै तत्पौरांगिनानां लोलापांगै यदि रमसे लोचनैः वंचितोऽसि। उत्तर दिशा की ओर जाते हुए तुम्हारा मार्ग यद्यपि टेढ़ा पड़ेगा तथापि उज्जैनी के महलों के ऊपर वाले भागों का परिचय प्राप्त करने से विमुख न होना। वहाँ उज्जैनी में बिजली की रेखाओं की चमक से भौचक्की हुई नगर की नारियों की चंचल कनखियों वाली आँखों का यदि तुमने आनंद नहीं लिया तो तुम अपने को वंचित ही समझोगे। विंध्याचल से उत्तर की ओर बहती हुई निर्विंध्या नदी के पूर्व भाग में
कुछ दूरी पर उज्जैनी स्थित है। निर्विंध्या मालवा देश की एक नदी है। यह विंध्या पर्वत से निकली है, इसीलिए इसका नाम निर्विंध्या अनुरूप नाम है। निष्क्रांता विंध्यात इति निर्विंध्या। उज्जैनिया प्राचीन काल में अवंती देश की राजधानी उज्जैनी थी। मेघदूत में अन्य सूक्तियाँ। स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। स्त्रियों का प्रेमियों के प्रति हाव भाव प्रथम याचना का शब्द हुआ करता है। मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थे कृत्यः। मित्रों के मतलब की बात को स्वीकार कर रखने वाली कभी ढीले नहीं पड़ते। ज्ञाता स्वादो विविर्ते जघिनाम को विहातुम समर्थः। जिसने स्वाद ले रखा हो, भला वह कौन व्यक्ति उघड़ी जांघों वाली को छोड़ कर जा सकता है। केवानास्यु परिभवे पदम निष्फलारंभ यत्नः। व्यर्थ के कार्यों के लिए प्रयत्न करने वाले कौन व्यक्ति सचमुच तिरस्कार के पात्र नहीं बनते। सिप्रावातेः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः। सिप्रा नदी का वायु रति की याचना में चिकनी चुपड़ी बातें बनाने वाले प्रेमी की तरह स्त्रियों की रति से पैदा हुई थकावट को दूर करता है। स्पष्टीकरण। उपर्युक्त विवरण वर्णन से स्पष्ट है कि कालिदास ने वक्रः पंथा पद उज्जैनी नगरी के लिए प्रयुक्त किया है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 34। संपत्सु महत्ताम चित्तम भवेत उत्पल कोमलम। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह देखिए, महाकवि भर्तृहरि द्वारा नीति शतकम मुक्तक काव्य में सृजन पद्धति के अंतर्गत महापुरुषों के विषय में कहा गया है कि संपत्सु महत्ताम चितम भवेत उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात ककर्षम। महात्माओं महापुरुषों का चित्त संपत्तियों में अर्थात समृद्धियों के समय कमल के समान कोमल रहता है और विपत्तियों में विशाल पर्वत की शिलाओं के समूह अर्थात पाषाण समूह पत्थर के समान कठोर हो जाता है, अतः वह दुख में विचलित नहीं होता। नीति शतकम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। सत्ताम केनोदिष्टम विषम अशिधारा व्रतम इदम। यह कठिन अशिधारा व्रत अर्थात तलवार पर चलने के समान कठोर व्रत सज्जनों को किसने उपदेश किया अर्थात किसने सिखाया। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। मनस्वी ने दुख और न ही सुख की परवाह करता है। न्यायात पथा प्रवचलंतिम पदम न धीरा। धीर पुरुष न्यायोचित मार्ग से एकदम भी विचलित नहीं होते अर्थात न्याय से एक पग भी इधर उधर नहीं होते। सर्वेषाम अपि सर्व कारणमिदं शीलम परम भूषणम। सभी आभूषणों का कारण मूल यह सदाचार सभी का सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। विधि अहो बलवान इति में मतिहि। आश्चर्य की भाग्य ही बलवान है, शक्तिशाली है, ऐसी मेरी मति है अथवा यही मेरा विचार है। ना भव्यम भवति इहि कर्म वसगो भावस्य नासः कुतः। इस संसार में कर्म के फल के कारण जो नहीं होने वाला है वह नहीं होता और जो होने वाला है उसका नाश कहाँ। सत्संगतिम कथ्यम किम न करोति पुंसाम। सत्पुरुषों की संगति मनुष्य का क्या क्या नहीं करती अर्थात सब हित संपादन कुछ करती है, सब कुछ करती है। विद्या विहीनः पशुः। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। वाग भूषणम वाणी रूपी आभूषण ही सदा रहने वाला आभूषण है अर्थात कभी नष्ट नहीं होता। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि संपत्सु महत्ताम चितम डैश डैश डैश। यह सूक्ति नीति शतकम से उद्धृत है अतः विकल्प डी सही है। को अन्यो हुत्वहात दग्धुम प्रभवति। यह वाक्य विज्ञान शाकुंतलम में किसने कहा है? तो ये कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक में अनसुईया ने कहा है। बाकी जो और बुक हैं उसमें प्रियमवदा भी मिल जाता है।
महाकवि कालिदास प्रेरित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक सप्तांकात्मक नाटक, जिसमें नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला है। इस नाटक के चतुर्थ अंक में दुर्वासा द्वारा शकुंतला को श्राप मिलने पर उसके निवारण के लिए अनसुईया प्रेमवदा से कहती है, को अन्यो हुतवाहाद दुग्धम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। अन्य महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जो प्रेमवदा कह रही है, न तादृशा आकृति विशेष गुण विरोधिनो भवंती। यह दुष्यंत के लिए कहती है कि उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती। अनसुईया कहती है, रक्षित वया खलु प्रकृति पैलवा प्रिया सखी। प्रिय सखी, स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। प्रेमवदा कहती है, को नामोषण के नवमालिका सिंचती, भला को नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। अनसुईया कहती है, दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थ्यताम, कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें। प्रियंवदा कहते हैं, दृष्टिया धूमा कुलित दृष्टि पावक एव आहुति पतितः, सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी। गौतमी कहती है, भगवान वरहा खलु ऐसा नासी, भगवान यह वस्तुतः वर है, केवल आशीर्वाद नहीं है। शकुंतला कहती है, लता भगिनी वन ज्योत्सनाम तावद आमंत्र्यस्य, अपनी लता भगिनी वन ज्योत्सना से विदाई ले लूं। सख्यो अनसुईया और प्रेमवदा कहती हैं, अयम जनहा कस्य हस्ते समर्पिता, हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो। सारंगरव कहता है कि ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति सूयते, प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। अनसुईया कहती हैं, गुर्वैपि विरह दुखम आशा बंधा सहायती, आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि को अन्य हुतवाहात दग्धुम प्रभवती, यह कथन अनसुईया के द्वारा कहा गया है, अतः विकल्प ए सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ संस्करणों में यह वाक्य प्रेमवदा के द्वारा भी कहा गया है, अतः भी सही हो सकता है। आयोग के ऊपर बात रहती है। जो स्रोत अभिज्ञान शाकुंतलम कपिल देव द्विवेदी का है उसमें अनसुईया हैं, और जो अलग हैं किसी और पुस्तक है उसमें प्रेमवदा हैं। तेन पाठा पठ्यते प्रयोगः, तो ये कर्मवाच्य का है। वाक्य में कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो से कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है। उदाहरण, कर्ता कर्म क्रिया, सह पाठम पठति, सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। अब कर्मवाच्य में इसे बनाएंगे। कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म की प्रधानता रहती है। कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्म के अनुसार होता है। कर्ता कर्म क्रिया, तेन पाठः पठ्यते। भाववाच्य देखिए अब तीसरे नंबर का। भाव का अर्थ है क्रिया। जिस वाक्य में भाव क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन की प्रयुक्त होगी। अकर्मक धातुओं से ही भाववाच्य होगा। भाववाच्य में कर्म का भाव होता है। कर्ता क्रिया तेन भूयते है, इसमें कर्म नहीं है। वाच्य के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। वाक्य में जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, अतः इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। इसी प्रकार कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म प्रधान होता है, अतः उसमें कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है। सकर्मक कर्म सहित धातुओं के रूप 2 वाच्यों में होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अकर्मक कर्म रहित धातुओं के रूप भी 2 वाच्य में होते हैं, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य में सार्वधातुक लकार हैं, लट लोट लंग विधिलिंग, और इन धातु और प्रत्यय के बीच यक लग जाता है। यक का यह शेष रहता है। धातु का रूप सदा आत्मनि पद में चलते हैं। पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, नील्यते, पीयते आदि। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि तेन पाठा पठ्यते यह कर्मवाच्य का वाक्य है, अतः विकल्प सी सही है। अष्टः सीति,
शब्द का हिंदी शब्दों में शब्द बनता है तो ये बनता है 88, अष्टाशीति, ये बनता है 88, 88, बी वाला सही है 88, क्योंकि लिखने में भी मिस्टेक कर देते हैं तो इसलिए हम लोगों की बुद्धि को परखते हैं। अष्टादशः 18, अष्टाविंशति 28, अष्टात्रिंशत् 38, अष्टचत्वारिंशत् 48, अष्टपंचाशत् 58, अष्टषष्ठी 68, अष्टसप्ततिः 78, 78, अष्टाशीति 88। देखो ये आया यहाँ। अब लिखने की देख लीजिए, 28 लिखा है, 88 लिखा है, 68 लिखा है, 98 लिखना है और बी वाला 88 हमारा सही है। और आगे देखिए, अष्टनवतिः 98, एक सहस्त्रम 1000, अयुतम 10,000, लक्षम 1,00,000, नियुतम 10,00,000, कोटि 1,00,00,000, 10 कोटि 10 करोड़। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अष्टाशीति शब्द का हिंदी रूप में भाषा में 88 कहते हैं, अतः विकल्प भी सही है। युष्मद् शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है तो तुभ्यम, ए वाला सही है। अब देखिए व्याख्या इसकी। युष्मद् तू सर्वनाम है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप देखिए। पहले एक वचन के त्वम, तुवाम, तुवाम या वा वैकल्पिक रूप बनता है द्वितीया में, तृतीया में त्वया, तुभ्यम, चतुर्थी में तुभ्यम और ते विकल्प से भी बनता है ते वैकल्पिक रूप, और पंचमी में त्वत्, षष्ठी में तब और ते दोनों बनते हैं, वैकल्पिक भी बनता है ते, और सप्तमी में त्वयि। त्वम, तुवाम, तुय्या, तुभ्यम, त्वत्, तब, त्वयि। अब द्विवचन में देखिए, युवाम, युवाम और वाम बनता है वैकल्पिक रूप से, युवाभ्याम, युवाभ्याम, वाम बनता है वैकल्पिक रूप से। द्वितीया में और चतुर्थी में वाम वाम हो गया। अब पंचमी में युवाभ्याम, षष्ठी में फिर युवयोः और वाम, वाम वैकल्पिक। सप्तमी में द्विवचन में युवयोः, 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 षष्ठी सप्तमी में युवयोः, युवयोः। अब बहुवचन में देखिए, यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्माभ्या, युष्मत्, युष्माकं, युष्मासु। अब इसमें द्वितीया के बहुवचन में वाह, चतुर्थी के बहुवचन में वैकल्पिक रूप वाह और षष्ठी के बहुवचन में वाह। अब अस्मद के देख लिए, मैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, द्विवचन में माँ वैकल्पिक है, चतुर्थी में और षष्ठी में वैकल्पिक रूप में। अब द्विवचन में आइए, आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आव्यो, आव्योः। अब द्वितीया के द्विवचन में वैकल्पिक रूप देखिए, नौ, चतुर्थी द्विवचन में नौ, षष्ठी द्विवचन में नौ, तीनों जगह नौ 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 बनेगा। बहुवचन में देखिए, अब वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकं, अस्मासु। अब इसमें भी द्वितीया के बहुवचन, चतुर्थी के बहुवचन और षष्ठी के बहुवचन में नहा, नहा, नहा। अस्मद और युष्मद् सर्वनाम रूप तीनों लिंगों में एक समान ही चलते हैं। स्पष्टीकरण। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि युष्मद् शब्द चतुर्थी एक वचन में तुभ्यम बनता है, अतः विकल्प ए सही है। सर्व शब्द 39 का देखिए प्रश्न। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में रूप बनता है, तो सप्तमी में बनता है एक वचन में सर्वस्याम, बी वाला सही है। सर्व शब्द सर्वनाम रूप स्त्रीलिंग में देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया देखिए, सर्वः, सर्वाम, सर्वया, सर्वस्यै, सर्वस्यः, सर्वस्याः, सर्वस्याम। अब द्विवचन में देखिए, सर्वे, सर्वे, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयोः, सर्वयोः।
अब स्त्रीलिंग में देखिए बहुवचन में सर्वः सर्वः सर्वाभि सर्वाभ्या सर्वाभ्या सर्वासाम सर्वासु। अब एक वचन में पूछा गया तो एक वचन में सर्वश्याम बना था बी वाला, और देखिए षष्ठी के बहुवचन में सर्वासाम सर्वासाम। सर्व शब्द पुल्लिंग का, सर्व सर्वः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। अब द्विवचन में देखिए सर्वौ सर्वौ सर्वाभ्याम 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 सर्वयोः सर्वयोः। अब बहुवचन में देखिए सर्वे सर्वान् सर्वै सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु। सर्व शब्द नपुंसकलिंग में देखिए सर्वं सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। द्विवचन में सर्वे सर्वे सर्वभ्यां सर्वाभ्यां सर्वभ्यां सर्वयोः सर्वयोः। बहुवचन में सर्वाणि सर्वाणि सर्वे सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु। अतः विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 40, अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम है। तो अंबिका दत्त के पिता हैं दुर्गा दत्त, सी वाला सही है। अंबिका दत्त व्यास का परिचय, पिता में हैं पंडित राजाराम, पिता दुर्गा दत्त, पुत्र पंडित राधा कुमार व्यास, गोत्र है पाराशर गोत्रीय यजुर्वेदीय ब्राह्मण, जन्म स्थान है राजस्थान रावत जी का धूला, संवत 1915 से और सन है 1858 ईस्वी, मृत्यु त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 और ईस्वी 1900 ईस्वी। कर्मस्थली काशी में अध्ययन अध्यापन, कुल रचनाएं लगभग 78, संस्कृत रचनाएं हैं शिवराज विजय, उपन्यास, सामवतम, नाटक, रत्नाष्टक, कथा, कुसुमम आदि। पत्रिका है पीयूष प्रवाह का संपादन, और हिंदी रचना है बिहारी बिहार कुंडलिनी छंद में। अंबिका दत्त व्यास की उपाधियां हैं सुकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रदत्त काशी कविता वर्धिनी सभा में, घटी का शतक ब्रह्म अमृत वर्षिणी सभा में, भारत रत्न काशी की महासभा में, शतावधान, और 5वीं है अभिनव बाण आधुनिक बाण, 6ठी भारत भूषण, 7वीं महाकवि। महत्वपूर्ण तथ्य हैं अंबिका दत्त व्यास जी का संस्कृत वाङ्मय में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया है। व्यास जी ने बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की है। इन्होंने शिवराज विजय की रचना की, जो उनकी मृत्यु के बाद काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। व्यास जी ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक थे। श्री तैलंग अष्टावधान ने व्यास जी को सुकवीर सहा कहकर सम्मानित किया था। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम दुर्गा दत्त था, अतः विकल्प सी सही है। विद्युतवंतम ललित वनिता, यह पंक्तिबद्ध संबंध है। तो प्रश्न संख्या 41 में विद्युतवंतम ललित वनिता यह पंक्ति संबंध है, कहाँ से ली गई है? तो ये चंपू काव्य की है, गीति काव्य की है, या मुक्तक की है, या महाकाव्य की है? तो ये गीति काव्य की है। कालिदास विरचित ग्रंथ में एक दूतम, जो खंड काव्य, गीति काव्य, दूत काव्य या संदेश काव्य के रूप में संस्कृत वाङ्मय में प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ के द्वितीय खंड उत्तर मेघ के प्रथम श्लोक में अलकापुरी का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं, विद्युतवंतम ललिते वनिता सेन्द्र चापम सचित्राः संगीताय प्रहते मुरजा स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयं मणिमय भुवा तुंगम आभ्रलिहाग्रह प्रसादास्त्वं तुलयत्युमलं यत्र तैस्तैः विशेषैः। अर्थात अलकापुरी में सुंदर स्त्रियों वाले चित्रों से युक्त संगीताए, संगीत के लिए मृदंग बजाए गए,
मणि जड़ित फर्शों वाले, गगनचुंबी शिखरों वाले, भवन बिजली धारण करने वाले, इंद्रधनुष से युक्त, मधुर व गंभीर गर्जन वाले, अपने अंदर जल धारण करने वाले और ऊंचे तुमसे उन उन गुणों के कारण बराबरी करने में समर्थ हैं। मेघ से बराबरी की गई है। गीति काव्य के उदाहरण हैं मेघदूतम कालिदास, नीति शतकम भर्तृहरि और ऋतु संहार कालिदास, गीत गोविंदम जयदेव। महाकाव्य के उदाहरण हैं किरातार्जुनीयम भारवी, रघुवंशम कालिदास, कुमार संभव कालिदास, शिशुपाल वधम माघ, बुद्धचरितम आशुघोष, नैद्य चरितम हर्ष। मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं नीति शतकम भर्तृहरि, श्रृंगार शतकम भर्तृहरि, वैराग्य शतकम भर्तृहरि, अमरु शतकम अमरुक। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्युतवंतम ललित वनिता यह पंक्ति मेघदूत नामक गीति काव्य से संबद्ध अतः विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 42। तन्वी श्यामः शिखरि दशनः पक्व बिंबाधरोष्टि, इसमें विशेषण प्रयुक्त हुए हैं तो तन्वी श्यामा कौन है? तो यक्षिणी है। मेघदूतम कालिदास विरचित खंड काव्य गीति काव्य है जो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इन दो खंडों में विभाजित है। इस ग्रंथ में आद्योपांत मंद्राक्रांता छंद का प्रयोग है। वैदर्भी रीति में रचित तथा विप्लव श्रृंगार प्रधान इस ग्रंथ में विरही यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी से दूर रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा है। उत्तर मेघ में विरही यक्ष मेघ से अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि तन्वी श्यामा शिखरि दशना पक्व बिंबाधरोष्टि, मध्ये क्षमा चकित हरिणी प्रेक्षणानि नाभि, श्रेणी भारात् अलस गमना स्तोक नर्मास्तनाभ्याम, या तत्स्यात् युवति विषये सृष्टि आद्ये विधातुः। अर्थात अलकापुरी में भवन के अंदर पतले शरीर वाली, नव यौवन वाली, नकुले दांतों वाली, पके हुए बिंब फल के समान नीचे के होठ वाली, पतली कमर वाली, डरी हुई हरिणी के समान चितवन वाली, गहरी नाभि वाली, नितंबों के भार के कारण मंद गति वाली, स्तनों के कारण कुछ झुकी हुई युवती के विषय में ब्रह्मा जी की मानो सर्वप्रथम रचना हो। यक्षिणी के लिए प्रयुक्त अन्य पद्य हैं जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वा अन्य रूपाम। अर्थात यक्ष मेघ से कहता है कि मैं यक्षिणी को पाले से पीड़ित कमलिनी के समान मानता हूँ। इंद्रोदैन्यम त्वत अनुसरण क्लिष्ट कांते विर्भवति ही। अर्थात यक्ष मेघ से कहता है कि मेरी प्रिया का मुख तुम्हारे आवरण से क्षीण कांति वाले चंद्रमा की विवरणता को धारण कर रहा होगा। प्राची मूले तनुम इव कला मात्र शेषा हिमांशो। अर्थात यक्ष मेघ से कहता है कि उस पतिव्रता को तुम पूर्व दिशा के मूल में एक कला मात्र अवशिष्ट चंद्रमा की मूर्ति के समान देखना। सा अभ्रे ह्रीन स्थल कमलिनीम न प्रबुद्धाम न सुप्ताम। अर्थात यक्ष मेघ से कहता है कि तुम उस पतिव्रता को मेघों से आच्छादन दिन में अविकसित और अमुकुलित स्थल कमलिनी के समान देखना। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तन्वी श्यामः डैश डैश अधरोष्टि, इसमें यक्षिणी के लिए विशेषण प्रयुक्त है अतः विकल्प भी सही है। श्लोक प्रश्न संख्या 43। त्वम जीवितम त्वम असि मे हृदयम, यह उक्ति है तो ये वासंती कहती है राम से। भवभूति रचित 7 अंकों का करुण रस प्रधान नाटक उत्तर रामचरितम, जिसके नायक भगवान राम और नायिका माँ सीता हैं। उत्तर रामचरितम का 3 अंक जो छाया अंक के नाम से जाना जाता है, इस अंक में सीता की सखी वासंती जो वन देवता है, पंचवटी में श्री राम के आने पर सीता के परित्याग से दुखी होकर श्री राम से उल्हाना देते हुए कहती हैं कि त्वम जीवितम त्वम असि मे हृदयम द्वितीयम त्वम कौमुदी नयनयोर अमृतम त्वम अंगे इत्यादि प्रिय सतै अनुरुध्य मुग्धाम तामेव शांतम अथवा किम अतः परेणः। अथा तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो,
तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो इत्यादि सैकड़ों प्रिय वचनों से भोली भाली सीता को बहलाकर उसी को अथवा बस इससे आगे कहने से क्या लाभ। वासंती के महत्वपूर्ण कथन। अयि कठोरः यस किल ते प्रियम। हे निष्ठुर, तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है, परंतु इससे अधिक घोर अपयश और क्या हो सकता है। अयि देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतो किम अद्यापि ते मन्युविष्यः। राक्षस कुल के विनाश के लिए धूमकेतु क्या अब भी आपके क्रोध का विषय कोई पापी है। पुनः इयम अयम देवो रामः स्वयं वनम आगतः। हे महाराज, राम फिर स्वयं इस वन में आए हैं। इतो जटायु शिखरस्य दक्षिणेन सीतातीर्थेन गोदावरीम अवतीर्य संभाव्यतु देव्या पुत्रकम देवः। जटायु शिखर के दक्षिण की ओर सीता तीर्थ के समीप गोदावरी में उतरकर देवी सीता के पुत्र को आप बचाइए। निरंद बाल कदली वनम मध्यवर्ती ही कांता सखस्य शयनी शिलातलम ते। प्रिय सीता के सहित निवास करते हुए आपका यह घने एवं सुकुमार कदली वन के मध्य में विद्यमान शयन करने का शिलातल है। यहाँ बैठकर सीता वन्य मृगों को घास दिया करती थीं, अतः मृग इस स्थान को नहीं छोड़ते थे। कातर्यादर विंद अरविंद कुड मल निभो मुग्धा प्रणाम अंजलि ही। कुछ खिन्न चित सा देख कर घबराहट से कमल की कली के सदृश सुंदर प्रणाम अंजलि बांध ली थी। तो एक बार ये जो सूक्ति है, तो एक बार माँ सीता जी जैसे गोदावरी के तट पे हंसों के साथ खेलने के लिए गई थी, तो वहाँ उन्हें अधिक समय हो गया था। तो श्री राम जी इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं आई, अभी तक देर होगी काफ़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी कुछ प्रसन्न नहीं हैं, दुखी से हैं, खिन्न चित्त से हैं, तो उन्होंने अपने हाथों को जोड़ते हुए, दोनों हाथों को मिलाते हुए ऐसे जैसे कमल की कली होती है ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे थे वो, और प्रणाम अंजलि कहते हैं उसको, दोनों हाथों को मिला के जैसे प्रणाम करते हैं, तो ऐसे बांध ली थी। स्पष्टीकरण। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि त्वं जीवितम त्वमसि, यह उक्ति वासंती की है। प्रश्न संख्या 44। व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या हो गया है। तो कर्म का मुख्य लक्षण है कर्ता सिप्तुतम कर्म, सी वाला। भट्टोदीक्षित कृत सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत परिगणित कारक प्रकरण में, जिसमें प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक वर्णन किया गया है, इसमें कर्म कारक के लक्षण का विवेचन करते हैं। सूत्र है कर्तुरी सिप्तुतम कर्म। कर्तु षष्ठी का एक वचन, इसिप्तुतम प्रथमा का एक वचन, कर्म प्रथमा का एक वचन और अनुवृत्ति आएगी कारके की। कारक का अधिकार सूत्र चलेगा। अर्थ है कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यधिक इसिप्त पसंद हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। बालकः पयसः ओदनम भुनक्ते, दूध के साथ चावल खाता है। यहाँ कर्ता बालक के लिए पया दूध, ओदन चावल, ये दोनों ही अभिष्ट हैं, किंतु पया की अपेक्षा ओदन अत्यधिक प्रिय सिप्त है, अतः ओदन की कर्म संज्ञा हुई है। अन्य कारक सूत्र। सूत्र है तथा युक्तम चानि सिप्ततम। तथा युक्तम अव्यय है च, तथा युक्तम अव्यय च अव्यय अनिसिप्ततम, अनुवृत्ति कार के कर्म। और सूत्र है अनिसिप्त का अर्थ है अनभिष्ट। कुछ पदार्थ कर्ता द्वारा अनिसिप्त होते हुए भी क्रिया से इसिप्त के समान संयुक्त होते हैं। क्रिया से सटे हुए ऐसे अनिसिप्त पदार्थों की भी तथा युक्तम चानिसिप्ततम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति, गांव जाता हुआ तृण का स्पर्श करता है। ओदनम भुंजानो विषम भुनक्ते, भात खाता हुआ विष खाता है। सूत्र है एकथितम च। एकथितम प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पद है। अनुवृत्ति कारके की ओर कर्म की आएगी। सूत्र का अर्थ है एकथित अर्थात अपादान आदि के द्वारा न कहा गया कारक की कर्म संज्ञा होगी। संस्कृत में दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, जी, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृस और वह, ये 16 धातु हैं जिनके प्रयोग करने में वक्ता स्वतंत्र होता है, चाहे वे करण, संप्रदान, अपादान
अधिकरण आदि का प्रयोग करे या इनके स्थान पर कर्म का प्रयोग करे। उपयुक्त 16 धातुओं को ही द्विकर्मक धातुएं कहते हैं। इनके 2 कर्म होते हैं, प्रधान मुख्य कर्म, अप्रधान कर्म। कर्तुरी इस सिप्ततम कर्म सूत्र से प्रधान की कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण है गाम दोग्धी पया, गाय से दूध दूहता है। इस वाक्य में दुहु द्विकर्मक धातु के योग में एकथितम च सूत्र से अपादान गो की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से सूत्र से द्वितीया विभक्ति होकर गाम बना। अपादान की विवक्षा में गांव की जगह गो ही होगा। गो दोग्धी पयः। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कर्म का मुख्य लक्षण कर्तरी सिप्ततम कर्म है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से 89 का संस्कृत में शुद्ध शब्द होगा 89 का। तो 89 89 भी सही है, 89 भी सही है। तो प्रयुक्त तीनों 9 10 19 19 19 नवविंशति 29 29 29 नवत्रिंशत् 39 39 ऊनचत्वारिंशत् 39 नवचत्वारिंशत् 49 49 49 नवपंचाशत् 59 59 59 नवषष्ठी 69 69 69 नवसप्तिः 79 79 79 नवाशीति, देखिए ये वाला पूछा गया है, नवाशीति 89 89 89 नवनवति 59 59 99। आयोग के द्वारा दिए गए विकल्पों में नवाशीति 89 और 89 दिया गया है, जिसमें 89 मुद्रण दोष है। यहाँ पर 89 होना चाहिए था, आयोग ने उत्तर F माना है। स्पष्टीकरण, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 89 को 89 89 89 तीनों होगा, तो विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 46, ग्रीष्म धन ऋतु में संधि करने पर रूप बनेगा। तो देखिए आपको व्याख्या में दिखाएंगे। अब आचार्य वरदराज प्रणीत लघु सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण में संधि को बताया गया है। सम धन धा धन की प्रत्येक योग में संधि पद की उत्पत्ति हुई है। संधि शब्द का अर्थ है मेल या योग अर्थात मिलना। 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर अच संधि, व्यंजन हल संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और आदि संधियां बताई गई हैं। यहाँ गुण संधि के विषय में विवेचन करेंगे। गुण संधि, सूत्र आद गुणः, ए या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आवे तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। पूर्ववर्ण, परवर्ण और संधिवर्ण। ए या आ ई ए आ उ औ, ए आ री अर, ए आ री अल। गुण संधि के उदाहरण, ए धन ई ए, उपधन एन्द्र उपेन्द्रः, गुणधन ईशः गणेशः, गणधन ईशः गणेशः, माधन ईशः महेशः। ए धन उ धन ओ, गंगाधन उदकम गंगोदकम, महाधन उत्सवः महोत्सवः और सूर्यधन उदय सूर्योदय। री ए धन अर, ए धन री बराबर अर। अब ये देखो जो पूछा गया है, ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो विकल्प ए वाला ही यहाँ पर सही था, ग्रीष्म ऋतु। महाधन ऋषि महर्षि, वसंत धन ऋतु वसंत ऋतु, वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु, सप्तधन ऋषि सप्तऋषि। ए धन री धन बराबर अल। तब धन लिकारः तवलकारः, मम धन लिकारः मम्मलकारः। उपयुक्त वर्ण से स्पष्ट है ग्रीष्म धन ऋतु में संधि करने पर ग्रीष्म ऋतु बनेगा था, विकल्प ए सही है।
अब बस इतना ही करते हैं मित्रों। काफ़ी समय हो गया, बोलते बोलते मुझे 2 घंटा हो गए हैं लगभग। अब हम आज यहीं समाप्त करते हैं। दूसरी वीडियो में पार्ट 1 हो गया है, अब पार्ट दूसरा बनेगा इसका। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।